children, what we have studied in part 1 is pure substances and mixtures are classified into two categories: homogeneous mixture and heterogeneous mixtures. अब homogeneous mixture देखिए, मेरा मानना यही है, जब तक एग्जाम्पल आपको दिमाग में ना होना, ना समझ में आए, तो आपको वो डेफिनेशन समझ में आ ही नहीं सकती. और ऑल्दो मैंने एक आपको फर्स्ट वीडियो में दिखाया है कि what is a homogeneous mixture and what is a heterogeneous mixture. But again a quick recap. जैसे आपने homogeneous salt and water आपने बनाया था, salt solution है ना, salt and water, तो आपने dissolve किया, you obtain what? Homogeneous mixture. Sugar and water, obviously it also disappear, it is a homogeneous mixture. ऐसे ही अगर आप acetic acid, vinegar, acetic acid in water, वो भी क्या बनाएगा आपका? होमोजीनियस. तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं. नाउ लेट्स कम टू हेट्रोजीनियस मिक्सचर. जैसे कि आप ऑयल इन वाटर, अभी आपको दिखाया था मैंने, इट इज़ व्हाट? अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. मिल्क का भी मैंने आपको बताया कि मिल्क के जो कॉम्पोनेंट्स है, वी कैन सेपरेट क्रीम, फैट फ्रॉम मिल्क, okay, by centrifugation. So what it shows that milk is not does not consist of single substance, but it is made up of more than two kinds of pure substances. ठीक है. ऐसे ही आप कह सकते हैं आयोडाइज्ड सॉल्ट, जो हम आयोडाइज्ड नमक खाते हैं ना, उसमें सोडियम क्लोराइड के साथ साथ पोटेशियम आयोडेट भी होता है. क्योंकि लोगों को क्यों ऐड करते हैं हम, क्यों गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट किया? सो दैट द पीपल विल नॉट सफ़र फ्रॉम ग्वाइटर. उससे मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है ना, बहुत ही रिटार्डेड ग्रोथ होती है. तो इसीलिए आयोडाइज सॉल्ट्स इतने कॉमन हो गए यहाँ पे, है ना. क्योंकि आयोडीन की डेफिशिएंसी कहाँ बच्चों हो जाती है? जो जैसे माउंटेनस रीजन्स, जो कोस्टल रीजन्स में लोग रहते हैं, वो तो खूब सी फूड खाते हैं. लेकिन हम जैसे लोग, जो लोग वो रेयरली खाते हैं, और सी फूड में ही आयोडीन इज़ वेरी मच रिच इन सी फूड. तो ऐसे केस में अगर कोई वेजिटेरियन है, वो नहीं खा पा रहा है, तो आयोडाइज सॉल्ट कैन बी कंज्यूम्ड. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया, ये हमारा क्या है? ऑयल इन वाटर, मिल्क, आयोडाइज्ड सॉल्ट. वी कैन हैव मोर एग्जाम्पल्स ऑल्सो. इनफैक्ट ब्लड, आपने ब्लड टेस्ट कराया होगा, आपको कितने सारे उसके कंपोनेंट्स दिखेंगे. देखा है आपने कभी? क्या क्या कुछ नहीं प्रेजेंट है ब्लड में. और ब्लड हमें कैसा दिखता है? सिर्फ एक सब्सटेंस लगता है ना, कि ब्लड है, लेकिन ब्लड में भी बहुत कुछ होता है, राइट. सिमिलरली यू कैन से शुगर एंड सैंड. आप शुगर मिला दीजिए, सैंड में मिला दीजिए, तो वो भी क्या हो जाएगा? हेट्रोजीनियस. दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं. आप अगर आप देखेंगे अच्छे से अपना पूरी सराउंडिंग्स, तो यू विल फाइंड एंड यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग कि हमारा मैटर जो है वो भी किससे बना हुआ है? प्योर एंड इम्प्योर. और इम्प्योर में मिक्सचर्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, राइट. सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट, एंड व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इज सॉल्यूशंस. ठीक है बच्चों, कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. तो हम होमोजीनियस में पढ़ेंगे ट्रू सॉल्यूशंस, ओके, एंड हेट्रोजीनियस में वी विल स्टडी कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन, राइट. So I'm starting with true solutions. So children, let's start with the topic, what is a solution, in which we know that solution is what? It is a homogeneous mixture of two or more substances. लेकिन आपने देखा होगा, जब solution word आता है, तो हमें कौन सी वाली, आप खुद अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि which state of matter comes in your mind. ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि सिर्फ लिक्विड. अगर कुछ सोल्यूशन हम बना रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम सिर्फ लिक्विड की बात करेंगे. नाउ वी विल सी इन डिटेल कि हम लिक्विड ही, सिर्फ लिक्विड वाले ही सोल्यूशंस होते हैं, कुछ और भी होता है इसमें. सो वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी सोल्यूशंस, इन विच बाइनरी मीन्स आप सिर्फ दो वो देखेंगे, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट. ठीक है, इस तरह के हम सोल्यूशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सोल्यूट बच्चों, ये आप जानते हैं, सोल्यूट कैसे अमाउंट में होता है? इज इन लेस अमाउंट, ओके, एंड सॉल्वेंट इन लार्ज अमाउंट, ओके. उसको हम क्या बोलते हैं? यूजुअली वो सॉल्वेंट होता है हमारे लिए. सो सॉल्यूट इज दैट सब्सटेंस विच इज टू बी डिजॉल्व्ड. जिसको हमें डिजॉल्व करना होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूट. जैसे शुगर इन वाटर, अगर आप सोल्यूशन बना रहे हैं, शुगर सोल्यूशन, तो हियर शुगर विल बी व्हाट? अ सॉल्यूट, एंड वाटर विल बी व्हाट? अ सॉल्वेंट.
ये क्यों कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं? बिकॉज जब आप कॉन्सेंट्रेशन ये सारी चीज़ें पढ़ें तो आपको ये ट्रबल ना करे कि व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट, वरना सारी आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी, राइट? तो सॉल्वेंट बच्चों समझ में आए? सॉल्यूट इज इन लेस अमाउंट, सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट, और शुगर इन वाटर, तो ये शुगर इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज वाटर. So I hope that much is clear to you. Now let's come to solutions. के solution हम कैसे कैसे हम define करते हैं बच्चों. आप ज़्यादातर देखते हैं water. Water क्या है? Is a universal solvent. लेकिन ऐसा नहीं है कि water हर चीज़ को dissolve कर लेता है. तो हम क्या पढ़ेंगे? Aqueous. एक तो होते हैं aqueous solutions, right? और एक होते हैं non-aqueous, right? तो बच्चों आप देखेंगे कि एक्वस एंड नॉन एक्वस सोल्यूशन, एक्वा वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा इट इज रिलेटेड विद वाटर, राइट? सो एक्वस सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन वेयर द सॉल्वेंट इज वाटर. ओके, मीन्स वाटर जिसमें चीज़ों को डिसॉल्व करे, ऐसे सोल्यूशंस जो हम बनाते हैं तो हम उन्हें बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन. लेकिन नॉन एक्वस सोल्यूशंस क्या होते हैं? मीन्स दो सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, कोई भी सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हैं एक्सेप्ट वाटर, यानी वाटर उसमें नहीं यूज हो रहा है. सो सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. जैसे आप सल्फर होता है ना, ये हम करते हैं प्रैक्टिकल. सल्फर इज अ नॉन मेटल एंड इट कैन डिसॉल्व इन व्हाट? सल्फर कैन डिसॉल्व इन कार्बन डाइसल्फाइड, CH2, कार्बन डाइसल्फाइड लिख देती हूँ मैं. ओके बच्चों, तो यू कैन डिसॉल्व सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड. ऐसे ही यू मस्ट हैव हर्ड द टर्म टिंचर ऑफ आयोडीन. एक पर्पल सी कलर की दवा होती है टिंचर ऑफ आयोडीन, राइट? वो भी किसमें बनता है? आयोडीन. ओके, इज अगेन अ नॉन मेटल, इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट? इन अल्कोहल. जैसे आप ये देख सकते हैं बच्चों, अगर आपको दिख रहा हो, ये मेरे पास बीटाडीन है. ओके, शायद ये क्लियरली दिख नहीं रहा. हाँ, नहीं दिख पा रहा. ओके, इसमें आप देख सकते हैं अगर आपके घर पे हो. आप देखेंगे कि इसमें आयोडीन भी है और अल्कोहल भी है. तो आयोडीन इज अ सॉल्यूट हियर, ओके, एंड अल्कोहल इज व्हाट? इज अ सॉल्वेंट. एथेनॉल इज अ सॉल्वेंट हियर. तो बच्चों ये आपको मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया ऑफ सोल्यूशन. और एक और चीज़ कि सोल्यूशन को आप इसमें बुक में पढ़ेंगे ट्रू सोल्यूशन. ट्रू सोल्यूशन के नाम से आप क्यों जानते हैं ट्रू? व्हाई इज इट ट्रू? बिकॉज यू विल बी अनेबल टू लोकेट द कंपोनेंट्स ऑफ द सोल्यूशन. आपको वो दिखनी, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. और इतने थोरली मिक्स होते हैं ये, जैसे शुगर इन वाटर है तो शुगर डिसॉल्व्स इन सच अ मैनर कि वो हर जगह कैसे स्वीट टेस्ट एक सा बिल्कुल मिलेगा आपको. दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्रू सोल्यूशन ऑल्सो. ट्रू, ओके, जिसमें आप इतने अच्छे से वो मिक्स हो जाए कि आप मेकआउट ही नहीं कर पाए कि क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं इस सोल्यूशन के. दैट इज वाई इट इज नोन एज ट्रू सोल्यूशन. और बिल्कुल एक सा यूनिफॉर्म कलर आता है. Okay children, so this is a brief introduction about solution. In the next video I will discuss the properties of solution.